हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। आज हम बात करेंगे कि इंटरफेसेस क्या होते हैं, ठीक है जी, और पॉलीमॉर्फिज्म कैसे हम इंटरफेसेस को यूज़ करते हुए इम्प्लीमेंट करते हैं। तो गाइस, बगैर टाइम ज़ाय किए हुए हमारे चैनल लर्न टू कोड नाउ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और गाइस, ये लेक्चर आपने एंड तक देखा है ताकि आपको इंटरफेसेस के साथ पॉलीमॉर्फिज्म कैसे इंप्लीमेंट होता है आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है। पॉली मीन्स मैनी और मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स, ठीक है जी, मैनी फॉर्म्स होता है इन जावा में। पॉलीमॉर्फिज्म की इम्प्लीमेंटेशन समझने के लिए दो बहुत मेजर चीज़ें हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं द टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज रिजॉल्व बाय जावा वर्चुअल मशीन, जिसको आप JVM भी बोलते हैं, ठीक है जी। ये रिजॉल्व करता है, क्यों? नॉट बाय द जावा कंपाइलर, ये कंपाइलर को पता नहीं चलता। बेसिकली इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है जी। ओवरराइडिंग इसकी बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि ओवरराइडिंग के बारे में कंपाइलर को नहीं पता चलता। ये जावा वर्चुअल मशीन ही इस चीज़ को रिजॉल्व करती है, इसलिए ये चीज़ जो है ये रन टाइम पे रिजॉल्व होती है और इसलिए इसको हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है जी। ये आगे इंप्लीमेंटेशन में आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है जी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम मेथड ओवरलोडिंग जो होती है एग्जाम्पल ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, क्योंकि मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है, यानी कि मेथड के सेम नेम होते हैं बट उनके आर्गुमेंट्स सिग्नेचर डिफरेंट होते हैं, जिससे कंपाइलर आइडेंटिफाई कर पाता है कि कौन सा मेथड आपने किस क्लास से उठाना है, ठीक है जी। ये डिफरेंशिएट कंपाइल टाइम पे ही हो जाता है, इसलिए इसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। सबसे पहले आप ये देख रहे हो, ये आपकी क्लास है जी, जिसको पेरेंट क्लास कहेंगे, जिसका नाम है GFG1, ठीक है जी। इसमें एक फंक्शन है नेम का। ये क्या कर रहा है, ये प्रिंट करवा रहा है दिस इज दी GFG1 क्लास, ठीक है जी। ये आपकी एक क्लास है जिसको आप कह रहे हैं जी ये आपकी पेरेंट क्लास है, ठीक है जी, कमेंट में लिखा हुआ है। नेक्स्ट एक और चाइल्ड क्लास है 2, जिसका नाम है GFG, जो एक्सटेंड करी है GFG1 को, जो कि पेरेंट क्लास है, और उसके मेथड नेम को यहाँ पर ये ओवरराइड कर रही है। ओवरराइड किस तरह करी है, ये इसकी इंप्लीमेंटेशन डिफरेंट करी है। दिस इज दी GFG क्लास। देख लें, पेरेंट के अंदर GFG1 क्लास था और चाइल्ड के अंदर GFG क्लास है, यानी कि यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, ओवरराइडिंग हो रही है, मेथड को दोबारा से इंप्लीमेंट किया जा रहा है चाइल्ड क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट हम आएंगे, अब हम मेन फंक्शन में इनको कॉल करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे जो आपकी पेरेंट क्लास थी GFG1, इसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, GFG1 का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसका मेथड नेम कॉल करेंगे। तो ये क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे ये प्रिंट करेगा दिस इज दी GFG1 क्लास, यानी कि ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी। लेकिन जब हम पेरेंट क्लास को यूज़ करते हुए एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे चाइल्ड का, यानी कि GFG1 पेरेंट क्लास है, इसका हम OB1 एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, किसका जी, GFG का। GFG क्या है, GFG आपकी ये देख लें, ये आपकी है जी चाइल्ड क्लास, ठीक है जी, ये आपकी चाइल्ड क्लास है। पेरेंट क्लास को यूज़ करते हुए चाइल्ड क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाया और जब हमने इसका नेम वाला फंक्शन कॉल किया, तब क्या होगा, तब ये चीज़ प्रिंट करेगा। यहाँ पे ये देखें, दिस इज दी GFG क्लास, ठीक है जी। तो ये है जी ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग हो रही है। पेरेंट क्लास में मेथड किसी और तरह डिफाइन था और चाइल्ड में किसी और तरह डिफाइन है, तो इसलिए कंपाइलर को पता नहीं चलता कि मैंने कौन सा वाला फंक्शन उठाना है, इसलिए इसको कहते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ठीक है जी। जो कंपाइल टाइम पे पता चल जाता है कि पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है। आपकी क्लास है जी, उसका नाम है फर्स्ट, इसके अंदर एक मेथड है चेक। चेक क्या कर रहा है, चेक प्रिंट कर रहा है दिस इज दी फर्स्ट क्लास, ठीक है जी। आपकी एक और क्लास है क्लास 2, जो कि फर्स्ट वाले को एक्सटेंड कर रही है। इस क्लास 2 का नाम है, यानी कि चाइल्ड क्लास का नाम है सेकंड, ये एक्सटेंड कर रही है फर्स्ट को और ये इसके चेक मेथड को ओवरराइड कर रही है। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके आर्गुमेंट डिफरेंट हैं और इसके आर्गुमेंट, यहाँ पे कोई आर्गुमेंट नहीं है और इसके सिग्नेचर में क्या है, स्ट्रिंग जा रही है एज अ नेम। और फिर वो कर क्या रहा है, ये प्रिंट कर रहा है उसी स्ट्रिंग को, दिस इज द क्लास, और यहाँ पे स्ट्रिंग का जो नेम आपने डाला गया है। अब मेन में इसको देखते हैं। सबसे पहले हम सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सेकंड OB इज इक्वल टू न्यू सेकंड, यानी कि चाइल्ड क्लास का पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम और यहाँ पे हम सेकंड पास कर देंगे। तो क्या होगा, सबसे पहली आउटपुट में आप देख रहे हैं यहाँ आ गया दिस इज दी सेकंड क्लास, ये आउटपुट है जी इसकी, ये जो फंक्शन आपने यहाँ पे कॉल किया। नेक्स्ट हम जब फर्स्ट क्लास का बनाएंगे ऑब्जेक्ट और जब उसका फंक्शन कॉल करेंगे तो क्या आएगा, ये चीज़ आ जाएगी यहाँ पर, दिस इज दी फर्स्ट क्लास, क्योंकि हमने उस क्लास का हमने फंक्शन कॉल कर लिया है चेक, ठीक है जी। नेक्स्ट जब हम करेंगे अपकास्टिंग करेंगे फर्स्ट क्लास से, जब सेकंड का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो याद रखें, क्योंकि हम बात करते हैं मेथड ओवरलोडिंग की, जब इसका यहाँ पे हम OB चेक कॉल करेंगे तो वो OB चेक ये वाला कॉल करेगा, क्यों, क्योंकि इसमें आर्गुमेंट कोई भी नहीं है। अगर यहाँ पे हम स्ट्रिंग पास करते तब वो ये वाला कॉल करता,
ठीक है जी। तो इसलिए यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा, इसकी कॉल करने पे इसकी कॉल करिए, आउटपुट भी आएगी मेरे पास, दिस इज दी क्लास फर्स्ट। ठीक है जी। तो ये हमने देख लिया कंपाइल टाइम। कंपाइलर को कंपाइल टाइम भी पता चल जाता है कि ये फंक्शन मैंने कहाँ से उठाना है, उसके सिग्नेचर्स देखकर। ठीक है, जो हमारा मेन टॉपिक है वो आ चुका है, जो है इंटरफेस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है जी। सबसे पहले आप देख लें, ये आपकी इंटरफेस क्लास है। इंटरफेस क्लास के बारे में अगर आपको अभी तक नहीं पता तो आप हमारे चैनल पर जाकर वहाँ पर इंटरफेस का लेक्चर आप देख सकते हैं, और ऊप के भी लेक्चर्स देख सकते हैं, वो सारे प्लेलिस्ट वहाँ पे अवेलेबल है। तो गाइज इंटरफेस में क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इंटरफेस में ये होता है कि कोई भी फंक्शन डिफाइन नहीं होता, ये आप देख रहे हैं, सिर्फ इसकी प्रोटोटाइप अवेलेबल है। ये फंक्शन की प्रोटोटाइप है। ठीक है जी, ये फंक्शन की प्रोटोटाइप होती है, यहाँ पे सिर्फ फंक्शन की फुल डेफिनेशन नहीं होती। तो हमारी इंटरफेस क्लास है सैलरी, इसको पहली क्लास है SDE1, ये इंप्लीमेंट करेगी सैलरी को। कैसे, ये इसके फंक्शन को, जो इंसर्ट सैलरी वाला फंक्शन है जिसका यहाँ पे सिर्फ सिग्नेचर था, उसको यहाँ पे ये ओवरराइड करी है, इनके इंप्लीमेंट करी है, और अपने सैलरी के एक वेरिएबल के अंदर ये सैलरी एज अ इनपुट लेती है, और अपने सेकंड फंक्शन प्रिंट सैलरी के अंदर उस सैलरी को यहाँ पे प्रिंट करवा देती है। इसी तरह ये एक और क्लास है, ये होगी क्लास नंबर 1। ये आपकी सेकंड क्लास है, क्लास 2, जिसका नाम है SDE2। ये भी सैलरी को ही इंप्लीमेंट करी है, उसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करी है, और सेम तरीके से जो फंक्शन को ओवरराइड करी है इंसर्ट सैलरी वाले को, सैलरी को असाइन करी है, और प्रिंट के अंदर सैलरी प्रिंट की जा रही है। ठीक है जी। अब इसकी हम मेन में एग्जांपल देते हैं कैसे यूज होता है, क्योंकि हमने अब इंटरफेस क्लास को 2 डिफरेंट तरीकों से इंप्लीमेंट कर लिया। एक हमने कर लिया क्लास 1 के अंदर, जो कि SDE1 है, और एक फिर क्लास 2 में इंप्लीमेंट कर ली, जो SDE2 है। ठीक है जी। सबसे पहले हम SDE1 का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पर OB न्यू SDE1 का ऑब्जेक्ट बनाया, और साथ ही OB डॉट इंसर्ट सैलरी में हमने ये एंटर किया यहाँ पे 1 लाख रुपीज़। ठीक है जी। 1 2 3 4 5 1 लाख एंटर किया, और जब प्रिंट किया तो यहाँ पर प्रिंट करने पे क्या आया, यहाँ से जब प्रिंट किया तो सैलरी आ गई जी 1 लाख। ठीक है जी। नेक्स्ट वाले में हमने SDE2 का ऑब्जेक्ट बनाया, OB1 के नाम से, सैलरी इंसर्ट की इसमें 2 लाख रुपीज़, और जब हमने इसको प्रिंट किया तो 2 लाख यहाँ पर आ गया। ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं जी पॉलीमॉर्फिज्म। 2 डिफरेंट क्लासेस ने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है। फॉर्चुनेटली हुआ इसमें ऐसा है कि इम्प्लीमेंटेशन दोनों की सेम है, बट यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है जी। तो ये जी गाइज आप देख रहे हैं, इंटरफेस को यूज़ करते हुए हमने पॉलीमॉर्फिज्म इम्प्लीमेंट किया है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इसमें अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें मेंशन कर सकते हैं, हम उसका फौरी तौर पर जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो गाइज वंस अगेन, लर्न टू कोड नाउ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, ताकि नॉलेज को हम मजीद स्प्रेड कर सकें। थैंक यू सो मच।